सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों के अंदर हदीस मौजूद है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से मुतल्लिक पता चला कि वो रोजाना रात को जागते हैं और दिन को रोजा रखते हैं, तो आपने उनको बुलाकर डांटा। झूठों पर अल्लाह की लानत। इस कमीने ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा कि आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस को डांटा। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, यानी आप अलैहिस्सलाम को ये बद अखलाक बना रहा है, कमीना आदमी। कुरान क्या कहता है? व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ये महबूब आप अखलाक के अजीम दर्जे पर फाइज़ हैं। अल्लाह फरमाते आपका आला अखलाक है, और ये कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को डांटा। और दूसरी तरफ हज़रत अनस क्या कहते हैं कि 10 साल में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहा, आप अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा भी उफ़ नहीं कहा, और ये नहीं फरमाया कि मैंने तुम्हें काम कहा था तुमने क्यों नहीं किया, और अगर किया है तो तुमने क्यों किया है। एक मरतबा भी नहीं फरमाया। और ये कमीना आदमी नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बांध रहा है। झूठे पर अल्लाह की लानत। ये पूरी हदीस आप देख लें और ऐसे कमीनों को आप समझें। बुखारी की हदीस है आपके सामने 50-52। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला कहते हैं कि मेरे वालिद अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला ने मेरा निकाह एक शरीफ ख़ानदान की औरत से कर दिया था, और हमेशा उसकी खबरगिरी करते रहते थे, और उनसे बार बार इसके शोहर के मुतालिक पूछते रहते थे, यानी मेरे मुतालिक। मेरी बीवी कहती कि बहुत अच्छा मर्द है, अलबत्ता जब से मैं उनके निकाह में आई हूँ उन्होंने अब तक हमारे बिस्तर पर कदम भी नहीं रखा, न मेरे कपड़े में कभी हाथ डाला। जब बहुत दिन इसी तरह हो गए तो वालिद साहब ने मजबूर होकर इसका तज़किरा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझसे उसकी मुलाकात कराओ। चुनांचे मैं उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिला। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरियाफ़्त फरमाया कि रोज़ा किस तरह रखते हो। आपने पूछा कि रोज़ा किस तरह रखते हो, आपने डांटा नहीं। मैंने अर्ज़ किया कि रोज़ाना। फिर दरियाफ़्त फरमाया कुरान मजीद किस तरह ख़त्म करते हो। मैंने अर्ज़ की हर रात। इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर महीने में 3 दिन रोज़े रखो और कुरान 1 महीने में ख़त्म करो। बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मुझे इससे ज़्यादा ताकत है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया कि फिर 2 दिन बिला रोज़े के रहो और 1 दिन रोज़े से। मैंने अर्ज़ किया मुझे इससे भी ज़्यादा ताकत है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर वो रोज़ा रखो जो सबसे अफजल है, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम का 1 दिन रोज़ा रखो और 1 दिन छोड़ दो, और कुरान मजीद 7 दिन में ख़त्म किया करो। तो ये आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें तालीम दी कि आपने 1 दिन रोज़ा रखना है और 1 दिन आपने इफ्तार करनी है और 7 दिन कुरान पाक को मुकम्मल करना है। यहाँ आपको लफ्ज़ नहीं मिलेगा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने डांटा। आपने तालीम इरशाद फरमाया किस तरह करना है। आप अलैहिस्सलाम डांटा करते थे। कमीना आदमी झूठ बोल रहा है। अब इसकी शुरू से वीडियो क्या है, इसने किस तरह बात की और कितने झूठ बोले और क्या कमीनापन इसने दिखाया, ये ज़रा आप देख लें। हज़रत जब तकवा की बात होती है तो बहुत सी रवायात बयान की जाती हैं कि 40-40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। क्या ये दुरुस्त है, ह्यूमनली पॉसिबल है? देखें जी, ये पॉसिबल तो नहीं है और ना ये दीन है, बल्कि दीन तो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ पेश करता है। फैसल कुरैशी के सवाल के जवाब पर मिर्ज़ा ने क्या कहा कि पॉसिबल नहीं है और ये दीन नहीं है कि इशा के वज़ू से कोई फ़जर की नमाज़ पढ़े। बेदीनी है और पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल मुमकिन है और ये दीन है। इसने जो फतवा लगाया ना कि ये दीन नहीं, यानी ये बेदीन है वो लोग जो ये काम करते हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बुखारी के 4 रावी, और तो बहुत सारी हमारी इस पर तहकीकात हैं। बुखारी के 4 रावी मिर्ज़ा के फतवे से बेदीन हो गए। वो इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। पहले यजीद बिन हारून मुहद्दिस, 25 रिवायतें बुखारी में उनकी तरफ से हैं, वो रावी हैं। वो इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। बेदीन है तो बुखारी को निकालें। आप कहते हैं हमारा दीन बुखारी मुस्लिम है, तो बुखारी के रावी इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। दूसरे हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला के शागिर्द सुलेमान बिन तरखान अत्तैमी, वो इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। बुखारी मुस्लिम के रावी हैं। और कौन बात बता रहा है? इमाम ज़ाबी। और किस हवाले से? उनका बेटा है मोतमिर, वो भी ख़ुद मुहद्दिस है। बुखारी में उनकी तरफ से 11 रिवायतें हैं। कहते हैं कि मेरे वाले साहब इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ते रहे 40 साल। सिर अलामिन नुबला में ये लिखा हुआ है। और एक बहुत बड़े ताबई हैं रकबा बिन मस्कला, उनको अल्लाह तबारक व तआला का ख़्वाब दीदार हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने सुलेमान अत्तैमी के लिए बेहतरीन जन्नत में ठिकाना तैयार कर रखा है, इसलिए कि वो इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे हैं।
अल्लाह फरमाता है कि हमने इनके बेहतरीन ठिकाना तैयार कर लिया और ये कहता है कि बेदीनी है, ये हो नहीं सकता। कितनी ख़तरनाक बात है। और दूसरी वीडियोस में कहता है कि ये करतब दिखाते हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र को, इबादत को ये कहता है करतब दिखाते हैं। तीसरा जो रावी है बुखारी मुस्लिम का है वो है इमाम औज़ाई, सारी रात इबादत करते हैं, हवाले आपके सामने हैं। चौथा इमाम अयूब सिख्तियानी, वो भी सारी रात इबादत करते हैं। तो ये बुखारी मुस्लिम के रावी हैं जो सारी रात इबादत करते हैं, इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। और इसका बाबा है ज़ुबैर ज़ी, वो मानता है कि रकबा बिन मस्कला ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, अल्लाह का दीदार किया कि सुलेमान अत-तैमी के लिए हमने बेहतरीन ठिकाना तैयार कर लिया है। क्यों? कि वो इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। ये इमाम ज़ाबी ने भी लिखा है सीर आलम नुबला में। तो तौज़ील अहकाम किताब है मिर्ज़ा के बाबे हाफिज़ ज़ुबैर ज़ई की, उसमें लिखा है कि ये सनद ठीक है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम अता फरमा रहा है और ये कह रहा है कि ये बेदीन है, ये मुमकिन नहीं हो सकता, ऐसे जाहिलों से बचें। आगे क्या कहता है ये भी ज़रा देख लें। ना ये दीन है, बल्कि दीन तो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ पेश करता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों के अंदर हदीस मौजूद है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से मुतल्लिक पता चला कि वो रोज़ाना रात को जागते हैं और दिन को रोज़ा रखते हैं। तो आपने उनको बुलाकर डांटा और फरमाया कि अब्दुल्ला, अगर इस तरीके से रोज़ाना रात को जागोगे तो तुम्हारी आंखें जवाब दे जाएंगी, तुम्हारी आंखों का भी तुम पर हक है, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है। और रोज़ाना रोज़ा ना रखा करो, रोज़ाना रोज़ा रखना कोई नेकी का काम नहीं, एक दिन छोड़कर एक दिन रोज़ा रख लिया करो। और जो रोज़ाना रोज़ा रखता है गोया वो सिरे से रोज़ा रखने वाला ही नहीं। तो नबी इस्लाम की तो ये तालीमात है। डांटा, यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को डांटते थे। ये दिखा रहा है कि आप अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्ला बदअखलाक थे। आप अलैहिस्सलाम सहाबा से प्यार करते हैं। ये बुखारी में रिवायत है 50-52। हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हिसाब से एक अच्छी लड़की अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए मुंतखब की। तो हज़रत अब्दुल्ला शादी के बाद बीवी के पास जाते नहीं थे, सारी रात इबादत करते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, तुम रोज़े भी रखो और कुरान पाक भी पढ़ो, अपने बीवी के पास जाओ और 7 दिन में आपने कुरान पाक मुकम्मल करना है। तो मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये ख़ास उन लोगों के लिए है जो गुलू कर लेते हैं इस लिहाज से कि अपनी बीवी के पास नहीं जाते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे सहाबा कराम जो है वो एक रात में कुरान पाक मुकम्मल करते हैं। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु एक रात में कुरान पाक मुकम्मल करते हैं। तमीम दारी एक रात में कुरान पाक मुकम्मल करते हैं। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर एक रात में कुरान पाक मुकम्मल करते हैं। और इमाम बुखारी रमज़ान में 41 कुरान पाक मुकम्मल करते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 7 दिन में कुरान पाक मुकम्मल करो, तो हज़रत इमाम बुखारी 41 बार कुरान पाक मुकम्मल करते हैं रमज़ान में। तो फिर क्या हुआ है? बेदीन हुए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। और मज़े की बात यह है कि ये जो इसने हदीस पढ़ी है अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने किसको बताया? ये मुजाहिद ताबी है। मुजाहिद रावी कहते हैं कि मुझे अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने ये वाक़या सुनाया। और ख़ुद मुजाहिद का क्या अमल है? एक रात में कुरान पाक मुकम्मल करते हैं। बेदीन हो गए भाई। जो हदीस बयान कर रहा है उसे ज़्यादा फ़हम है या मिर्ज़ा को फ़हम है, वो ये समझते हैं कि कुरान पाक पढ़ना ये एक ज़िक्र है जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 3 दिन से कम कुरान पाक मुकम्मल करता है कुरान को उसको फ़हम नहीं मिलता। तो अब फ़हम के बारे में सवाब सबको मिलेगा। एक बंदा है जिसने कुरान पाक को समझा 5 साल लगा के 10 साल लगा के, अब फ़हम उसको आ गया, उसके बाद वो पढ़ता रहता है, वो जिक्र करते रहते थे। तो इमाम मुजाहिद जो हैं अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस के शागिर्द हैं, वो मगरिब पढ़ के कुरान पाक पढ़ना शुरू करते थे, इशा लेट पढ़ते थे, इशा से पहले पहले कुरान पाक मुकम्मल कर लेते थे। तो सारे बेदीन हो गए, सहाबा बेदीन हो गए। ऐसे जाहिलों से जब लोग दीन सीखेंगे और सवाल करेंगे वो गुमराह हैं जाहिल, तुम्हें भी गुमराह करेंगे। ये बुखारी में हदीस 100 कि एक ज़माना आएगा उलमा नहीं रहेंगे, लोग जाहिलों की तरफ जाएंगे, जाहिल खुद गुमराह होंगे, दूसरों को गुमराह करेंगे। अब उलमा भी, उलमा को बुला के आपने सवाल करने, उनसे पूछना है कि हदीस का मफ़हूम क्या है और दीन क्या कह रहा है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये तरगीब दी कि इबादत करें। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह सारी रात इबादत करते हैं। जब फजर की नमाज के करीब टाइम होता है आपकी आवाज़ ऊंची हो जाती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह सारी रात इबादत करते हैं। इमाम जाफ़र सादिक, इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह सारी रात इबादत करते हैं।
तो ये सारे बेदीन हो गए। ऐसे बेदीनों से बचें जो इस तरह के फतवे लगाते हैं, हदीस को नहीं समझते। इमाम मिर्ज़ा अस्क़लानी और इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह ने इन अहादीस की वजाहत की है कि भाई 3 दिन से पहले भी आप कुरान पाक मुकम्मल कर सकते हैं। लोगों की अपनी तबीयत होती है, फ़हम होता है, समझ होता है। जिसका फ़हम कम है वो 3 दिन से कम ना पढ़े, वो अच्छी तरह से फ़हम कर ले। कि जिनको फ़हम आ गया, हासिल हो गया, जिसने 40-40 साल कुरान पे लगाए हैं, उनको कुरान समझ आ गया। अब वो आगे जो कुरान पाक की तिलावत करते हैं वो ज़िक्र के तौर पर करते हैं, और ये सारी रात फिर इबादत करते हैं, इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन। तो इसने उनको फतवे में क्या दे दिया कि वो बेदीन है, ये दीन में नहीं है। जब दीन में नहीं है तो आपकी बुखारी गई, आपकी सैकड़ों रिवायात बुखारी से चली जाएंगी और आपकी बुखारी मोतबर ही नहीं रहेगी जब ये सारे रावी आप निकाल लें। तो ऐसे बेदीनों से बचें जो आपको गुमराह कर रहे हैं। और ये लोग क्या है, ऐसे जो है वो बेदीनों को सामने बिठा के सवाल करें। उलमा नहीं है, उलमा से सवाल करें, वो आपको बताएंगे कि असल दीन क्या है। ऐसे कमीनों से बचना है। हमने आप दोस्तों के लिए कुछ कोर्सेज जो है वो लॉन्च किए हैं ताकि आप उन कोर्सेज में शामिल हों, इल्म दीन सीखें और ऐसे फितनों और कमीनों से बचें। पहला हमारा जो कोर्स है वो है सही मुस्लिम का दौरा। 10 माह का दौरानिया का दौरा है। हफ्ते में सिर्फ 2 क्लासें होंगी, हफ्ता और इतवार। इशा के बाद 1 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास है। आप उसमें अहादीस को पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, आपकी इल्म में इजाफा होगा। हफ्ते में 2 दिन तो आपको निकालने चाहिए। ये दौरा सही मुस्लिम जो बेहतरीन किताब है उसका हम दौरा करा रहे हैं 12 अप्रैल से। तो उसमें आप शामिल हों, हम ग्रुप बनाएंगे, उसमें आपको शामिल करेंगे। तो ये बेहतरीन आपके पास मौका है इल्म दीन सीखने का। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नद्दरल आबदन समय मकालती, जिसने मेरी बात को सुना, याद रखा, दिल में जगह दी, अल्लाह उसको तरोताज़ा रखे। ये आप अलैहिस्सलाम की दुआ है। तो सही मुस्लिम के दौरे में शामिल। दूसरा हमारा दौरा है 3 साल का आलिम कोर्स। सर्फ नहव उसमें पढ़ाई जाएगी। 4 क्लासें तो उसमें सर्फ नहव अरबी की होंगी और 2 क्लासें यही हम उसको दौरे में उनको भी हम शामिल कर देंगे, तो उन्हें डबल फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर किसी के पास टाइम है तो वो 3 साल आलिम कोर्स वो भी कर ले, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, कम से कम हफ्ता और इतवार वाला जो कोर्स है दौरा सही मुस्लिम, उसमें आप ज़रूर शामिल हो। इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कुरान, हदीस और फ़िकी मसाइल, आप अलैहिस्सलाम की सीरत, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की सीरत, जंगों में जो हालात हुए, तो सही मुस्लिम इंशाल्लाह इसको हम आपको सारा पढ़ाएंगे, सही मुस्लिम, और इसका हम दौरा आपको कराएंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा।